अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर जो टॉपिक है वो है इंटेंट फ़िल्टर्स। ये बड़ा बेस लाइन का टॉपिक है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी देखा था इंटेंट्स को। तो इसके बाद आज ये एक सिंपल सा सिनेरियो है जिसको हम आज प्रोग्राम करके भी चेक करेंगे और इसकी हेल्पिंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकें। स्टार्ट करते हैं जी, दुरूशी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अददा इनआमिल्लाहि व इफ़दालिहि। इस दुरूद पाक को पढ़ने से दीन दुनिया की बेशुमार नेमतें हासिल होंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इंटेंट्स क्या हैं, किस तरीके से वर्किंग करते हैं। आज जस्ट इसके फ़िल्टर्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। फ़िल्टर क्या है, इसको सिंपल समझने के लिए ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि हमने बाज़ औक़ात के जब हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं तो उस एप्लीकेशन की इंटरेक्शन दूसरी एप्लीकेशन से भी होती है। हमने अभी टाइप्स पढ़ी थी इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट्स की। ऐसे ही है, इम्प्लिसिट इंटेंट्स वो हैं जो हमारी इंटरनल अपनी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस हैं या सिस्टम एप्लीकेशन उसको यूटिलाइज़ किया जाता है इसमें। और जो एक्सप्लिसिट इंटेंट है ये बेसिकली जो हम अपनी खुद से क्रिएट कर रहे हैं, खुद डेवलप कर रहे हैं कोई भी एक्टिविटी, उनको हम एक्सप्लिसिट इंटेंट का नाम दे देते। तो फ़िल्टर्स क्या हैं? फ़िल्टर्स ये करते हैं हमारी एक एक्टिविटी को मल्टीपल एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएट करने के लिए कि ये किस तरह की एक्टिविटी की तरह मूव करेगा, तो हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू भी दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। यानी हम इसके अंदर सिंपल जब किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस बटन के क्लिक करने के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं कि जी जैसे आपने कभी कोई चीज़ शेयर करनी हो तो मल्टीपल एस्पेक्ट से वो चीज़ आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाती है कि आपने कैसे इसके ऊपर काम करना है। ये मैं इसकी एग्जांपल के तौर पे आपको ये शो करवा रहा हूँ कि ये जैसे हमारे पास अक्सर ऐसा काम आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन बनाया, उस बटन के बिहाफ पे मैंने ये किया कि इसके ऊपर सेंड ईमेल हो। तो ये जो नीचे बॉक्स ओपन हो रहा है, ये जब ये बॉक्स ओपन होगा ये इस तरीके से, तो जीमेल के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरह आपको शेयर करने के लिए जो चीज़ें ऑप्शंस आती हैं ये बेसिकली फ़िल्टर हैं कि हमने किस तरीके के फ़िल्टर को यूज़ करना है। अब मैं इसकी तरफ चाहता हूँ कि इसको जनरली हम फ़िल्टर्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक्शन, फिर कैटेगरी और डाटा। हमें मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाके एक्शन, कैटेगरी और डाटा इसको डिफ़ाइन किया जाता है। ये हमारे पास ऑलरेडी ये एक्शन और कैटेगरी पहले से प्री डिफाइंड यहाँ पे मौजूद होती हैं चीज़ें। तो हमने इसके कोड की तरफ जाना है, तो मैं इसके कोड को आपको समझाने के लिए सिंपल मैं इस कोड को चला के आपको एक दफ़ा चेक करवाता हूँ ताकि आपको इसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो सी है ना वो आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, हम आते हैं अब कोड सिनेरियोज़ की तरफ। ये जी मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है सिंपल। इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने इसको पहले चला कर चेक करवाता हूँ ताकि फिर आपको कोड की तरफ लेके आता हूँ ताकि आपको टॉप डाउन अप्रोच का आइडिया होगा। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर हम नॉर्मली ये करते हैं कि पहले इस काम को चला कर चेक करते हैं, फिर बाद में इसको देखते हैं कि इसके अंदर वर्किंग क्या हो रही है। मैंने सिंपल इसके अंदर काम क्या किया जी, इम्प्लिसिट इंटेंट हमने जब पढ़ा था तो इसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जस्ट यहाँ पर एक फील्ड रखी है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ HTTP, क्योंकि URL का फॉर्मेट ये होता है :/, फिर मैं लिख रहा हूँ www.for_yahoo.com कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो yahoo.com किया मैंने यहाँ पे, तो इसको कर रहा हूँ मैं नेविगेट। इट इज़ नॉट ए इंटेंट फिल्टर। ये बेसिकली क्या है, नेविगेट जस्ट इम्प्लिसिट की एग्जांपल है ताकि इससे फिर हम आगे फर्दर मूव कर सकें। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया नेविगेट के ऊपर, तो ये मुझे ले गया उसके ब्राउज़र पे और ये अपने yahoo.com को ओपन कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई है, इसको मैं बैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड बटन बनाया हुआ है सेंड ईमेल का, इसके बैकएंड में मैंने सारा डाटा लिखा हुआ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो अब समझाने वाली चीज़ क्या है, फ़िल्टर्स किस तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें नीचे एप्लीकेशंस आ गई हैं कि आपने इसको कैसे, किस एप्लीकेशन, क्योंकि ये मेरे पास वर्चुअल
डिवाइस है, आपको पता ही है, तो आपके पास और मल्टीपल होंगे, जैसे आपने व्हाट्सएप किया है, इस तरीके से कहाँ पे शेयर करना है इसको। तो इंटेंट फिल्टर के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा एक एक्टिविटी और कितनी एक्टिविटीज़ के साथ इंट्रैक्शन करेगी। और हमने फॉर एग्जांपल इसको सेंड ईमेल को इधर क्लिक किया तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो डाटा इसके अंदर लिखा हुआ था ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये वेलकम नोट, ये सब कुछ सारी चीज़ें जो सी हैं ये उधर से आ रही हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे सेंड करना तो सेंड हो जाएगा ये डाटा। तो इसको करने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ। इसके कोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपको नेविगेट को कोड की एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको इसका कोड का आइडिया हो। ये हमारे पास हमने सिर्फ ये चीज़ लगाई और इसको इसका बटन और ये हमने इसका कोड लगाया सिंपल नेविगेशन के लिए। तो इसको आईडी दे रही है यूआरएल टेक्स्ट और इसका आईडी है हमारे पास BTN नेविगेट। मेन एक्टिविटी में गए, हमने मेन एक्टिविटी के अंदर जाके यहाँ पे सिंपल काम ये किया कि हमने यहाँ पे इसका एक यूआरएल टेक्स्ट के नाम से इसे गेट किया जैसे हम नॉर्मली करते थे, और हमने उसके बाद बटन का भी गेट किया फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसके बाद हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर के अकॉर्डिंग वर्किंग की, जैसे कि नॉर्मली हमने पहले भी इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करके आए हैं। तो एक्चुअल काम कहाँ पे आया हमारा एक्चुअल काम तो ये आया, ये पिछली एग्जाम्पल में देखा था हमने, लेकिन आज ये करके चेक कर रहे हैं। एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर हम उसको एज ए यूआरएल स्ट्रिंग के अंदर रिसीव कर रहे हैं, और इस यूआरएल को हम पार्स कर रहे हैं किसको, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू और फिर URI डॉट पार्स, ठीक है, उसको हमने URL पास किया। तो हमने लास्ट टाइम स्लाइड्स के अंदर इस एग्जांपल को देखा था, इसको हमने इंटेंट पास कर दिया और ये इंटेंट उसका एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। ये तो एग्जांपल थी जस्ट इसकी कि जिसके अंदर हमने ये काम देखा था कि यहाँ पे हम URL लिखते थे और इसको नेविगेट करते थे, तो ये काम हमारा चल जाता था। सेकंड थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आज का टॉपिक इंटेंट फिल्टर्स के नाम से है। तो इंटेंट फिल्टर्स बेसिकली क्या है? इंटेंट फिल्टर्स को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बटन लगा रहे हैं, ठीक है। जस्ट हमने एक बटन लगाया, ठीक है, एक बटन लगाया, उसका कंस्ट्रेंट सेट किया, मैंने उसका आईडी रख दिया सेंड ईमेल, ठीक है, सेंड ईमेल उसका आईडी रख दिया और बकाया सारी उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो उसके लेआउट की है वो मैनेज की मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी है और यहाँ पे एक मैनिफेस्ट की फाइल है। मैनिफेस्ट की फाइल में ये 2 लाइनें तो आपको पहले से मिलेंगी। अब मैंने इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की हैं वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द एक्शन, सेकंड वन इज़ द कैटेगरी, थर्ड वन इज़ द डेटा। जो हमारे पास एक्शन है हमने ये क्या इसके अंदर रखना है, और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका हमारे पास आएगा कैटेगरी, हमने इसको किस तरीके से डील करना है। जब भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन है उसका एक अपना मेन का एक्शन होगा, यानी उसकी एप्लीकेशन मेन में चलेगी, और ये मेन में चलने की जो रीज़न है वो बेसिकली लॉन्चर कैटेगरी डॉट लॉन्चर के अकॉर्डिंगली हमारी ये चीज़ें चल रही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये लाइन पहले से लिखी हुई मिलेगी जब आप इसके अंदर आएंगे, तो इसमें हर एक्टिविटी का अपना इंटेंट फिल्टर आप लगा सकते हैं इसमें। तो हमने इस के अकॉर्डिंग जब इसके ऊपर वर्किंग की तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आया कि हम इसमें एक्शन एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट सेंड, ठीक है, डॉट सेंड बेसिकली क्या करेगा ये हम इससे किसी मैसेज को सेंड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगी। ये वर्किंग क्या करता है, एक्टिविटी एक्शन डिलीवर सम डाटा टू समवन एल्स, यानी डिलीवर सम डाटा टू समवन एल्स का मतलब ये है कि किसी भी एप्लीकेशन की तरफ ये मूव कर रहा है ना, हमने तो इसको ईमेल के अकॉर्डिंगली बनाना है तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर वर्किंग करवा रहे हैं। तो हमने इसको एक्शन सेंड की तरफ लेके के who the data is being delivered to is not specified. It is up to the receiver of this action to ask the user where the data should be sent. When launching a send intent, you should usually wrap it in a chooser. ठीक हो गया, which will give the proper interface for the user to pick how to send your data and allow you to specify a prompt indicating what they are doing. इसका हमने जैसे इसको सेंड की तरफ चलेंगे तो हमने इसके साथ जो कैटेगरी ओपन करनी है, कैटेगरी हमने ओपन करनी है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या है जी, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से। सेट इफ़ द एक्टिविटी शुड बी एन ऑप्शन फॉर द डिफ़ॉल्ट एक्शन सेंटर प्रेस टू, इट मीन्स कि वो सारी ऑप्शंस आपके पास ओपन करेगा टू परफॉर्म ऑन
a piece of data. Setting this will hide from the user any activities without it set when performing an action on some data. Note that this is normally not set in the intent when initiating an action. ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट के तौर पे जो हमारे पास नीचे आइकॉन्स आ जाते थे, ये बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हमारे शो करेगा. और फिर मैंने यहाँ पे दिया डेटा एंड्रॉयड, यहाँ पे मैंने दिया MIME टाइप. ये नॉर्मली यूज़ होती है किस लिए, MIME टाइप ईमेल्स सेंडिंग के लिए यूज़ की जाती है. तो यहाँ पे आप इसको मज़ीद भी इसकी कैटेगरीज आ जाएंगी, लेकिन एक्शन कैटेगरी डाटा ये सेम रहेगा. एंड्रॉयड नेम आपने इसके अंदर ये पास कर दिया, इधर भी एंड्रॉयड नेम हमने दे दिया नेम के अंदर ये, लेकिन यहाँ पे MIME टाइप दिया है टेक्स्ट और प्लेन /प्लेन. मैंने कहा जी टेक्स्ट और प्लेन होगा. इसके अलावा आप इसके अंदर AA2 RFC वगैरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें. और ये जस्ट 3 लाइनें में लिखी और इसके अकॉर्डिंग चलेगा. इसको दोबारा मैं समझा देता हूँ इन शॉर्ट वे में कि एक्शन रहेगा. एक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास ये डाटा सेंड होगा. किस जगह होगा, ये डिफ़ॉल्ट में हम उस एप्लीकेशन का, हमने कहा जी जो डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मौजूद है ना चीज़ें, हम उसमें से ही इसको स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं. तो फिर हम आखिर पे जो डाटा है जो हमने सेंड करना है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि किस नेचर का होगा वो डाटा. डन. हमने यहाँ पे जस्ट इसका एक क्या कहेंगे, इसको एक खाका सा ब्लूप्रिंट सा बना के रख दिए यहाँ पे. और यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आते हैं. यहाँ पे आके अब एक्चुअल काम कर रहे हैं. हमने उस बटन का ID गेट कर दिया, फाइंड व्यू बाय ID नॉर्मल, और सेट ऑन क्लिक लिस्टर ये चलाया. और इसमें आके हमने वो इंटेंट बनाया. ठीक है, इंटेंट बना के हमने क्या किया, .action send. ठीक हो गया. यहाँ पे हमने इसे किया एक्शन सेंड, ताकि यहाँ से वही बात आ गई जो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कर रहे थे कि हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना एक्शन सेंड की बात कर रहे थे, वो बेसिकली इसके साथ रैप हो जाएगा. इसके बाद हमारे यहाँ पे कि जी हमने सेट टाइप यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल करके रखा हुआ मैसेज RFC. तो यहाँ पे भी मैं इसे चाहूँ तो सिंपल इसका सेम चीज़ ही मैं टेक्स्ट प्लेन कर दूं, या दोनों ही चीज़ें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. इसको मैंने कर दिया है जी हमारे पास कॉपी. इधर जाते हैं हम, इसको कर देते हैं जी, ये हमारे पास पेस्ट कर दिया इधर. ये हमारे पास टेक्स्ट प्लेन, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इधर. और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पुट एक्स्ट्रा. ये पुट एक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग हम इंटेंट के अंदर ये चीज़ें 3 चीज़ें अलग अलग भेज रहे हैं. एक्स्ट्रा ईमेल, इसका सब्जेक्ट, इसका टेक्स्ट. हमने कहा जी जो एक्स्ट्रा का ईमेल है ये क्या है, किसकी तरफ से ईमेल जानी चाहिए. हमने पहले इसको पुट एक्स्ट्रा के अंदर .extra.email, ठीक है, ये पहले से स्ट्रिंग होल्डिंग ईमेल एड्रेस दैट शुड बी डिलीवर्ड टू. ठीक है, ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट हैं जिसके साथ हम इसको सेट कर देते हैं. फिर हमने कहा जी इस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा. ठीक है, उसकी टाइप हमने डिफाइन की थी, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा. और फिर हमने बताया कि जी इसका टेक्स्ट क्या होगा, यानी डाटा क्या होगा. मैंने इसके अंदर हार्ड कोडेड लिख दिया. आप कल को इसकी कोई फील्ड्स बना के उसका ID पास करके तो ये डायनामिक भी आपका काम चल पड़ेगा. और आखिर पे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट क्रिएट चूज़र ये किया, और चूज़ मेल ऐप. ठीक है, यानी वहाँ पे आपके पास कोई भी जो ईमेल की एप्लीकेशंस होंगी ये सारी आपकी वहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी. ये जस्ट मैंने इस जो फ़िल्टर है हमारे पास इसकी जस्ट एक एग्जांपल को हम देख रहे हैं. फिर हम इसको जब चला के चेक करते हैं दोबारा, तो आपको इसका व्यू हो जाएगा कि हमने इसको किस तरीके से किया. ये एक स्मॉल सी एग्जांपल है जिसको मैंने आज एक्सप्लेन किया, लेकिन एक्चुअल मोटिव क्या है जी आज के इस लेक्चर का, कि आपने इस इंटेंट को एक्सप्लिसिट से भी हमने करके देखा है जितने भी डाटा हमारा आगे फॉरवर्ड हुआ था. तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं जो कि मेरे इस फ़ोन के अंदर मौजूद हैं. ये नॉर्मल आपके पास आ रहे होते हैं इसमें. ये मैंने इसके अंदर पास किया तो ये सर सारा डाटा कैप्चर करके अकॉर्डिंग टू नेचर. यही बात है कि हमारे पास जो इसके अंदर बने हुए फंक्शंस हैं वो इसको ऑलरेडी सेट कर रहे होते हैं. इसका सब्जेक्ट उसने खुद पिक किया है, इसने इसका जो इसका ईमेल ID था, जो इसका डेटा था, वो सारी चीज़ें इसने पुट एक्स्ट्रा से
फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इसको इंटेंट डॉट लगा के, यानी इसका मतलब इसमें सपोर्ट बहुत अवेलेबल है। आप इसमें जस्ट हाउ ना होनी चाहिए इसमें काम की, तो चीज़ें आपको बनी बनाई तकरीबन मिलेंगी। आपने जस्ट थोड़ा सा इसको व्यू करना है, एक्सप्लोर करना है और इसको एक दफ़ा आपने खुद करके ट्राई कर लेना है। एक्चुअल मोटिव क्या है जी, अब आपने एक काम करना ये है कि मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, डेडलाइन तो नहीं अभी दे रहा, लेकिन डेडलाइन आपको साथ ही बता दूंगा मैं। लेकिन अभी आपने काम ये करना है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने लेआउट्स के ऊपर काम किया था, आपको कुछ काम दिया था लेआउट्स के कैलकुलेटर का लेआउट आप लोगों ने डिज़ाइन करना था। उस कैलकुलेटर के लेआउट जो डिज़ाइन किया था ना, अब हमने इंटेंट्स के ऊपर इतना काम कर लिया हुआ है कि आप उसको एज ए कैलकुलेटर के तौर पर फंक्शंस बनाना चाहें उसके ऊपर, उसको फंक्शनल करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। तो बस अब आपने उस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली वर्कआउट करवा देना है, उसको उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा देनी है। पहले जस्ट हमारा लेआउट था, अब आपका इंटेंट का टॉपिक एंड हो गया, तो आपने अब इसको क्या करना है, प्रॉपरली बनाना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब भी है आपका तकरीबन 1 वीक का टाइम ज़रूर दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप इसको कंप्लीट करें, फिर आपकी इसके ऊपर इवैल्यूएशन होगी।